Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. Students, in today's class, we are going to talk about negative interrogative sentences. यानी कि आज की क्लास में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, यानी कि दोनों एक साथ। इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस अभी तक की हैं, उनके अंदर हमने नेगेटिव्स को अलग से पढ़ा, इंटरोगेटिव्स को अलग से पढ़ा, लेकिन आज की क्लास में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, नेगेटिव कहते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं आ रहा होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उनको कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है, जिसमें इंटरोगेट किया जा रहा होता है। ठीक है, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं कि जिसमें सवाल भी आ रहा है और नहीं का लफ्ज भी यूज किया जा रहा है। अब तक हमने जितने भी मॉडल वर्ब्स या जितने भी टेंसेस पढ़े, उसमें हमने नेगेटिव सेपरेट तो पढ़े, इंटरोगेटिव भी सेपरेट पढ़े, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों एक साथ नहीं पढ़े। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कमेंट्स के अंदर कि सर, नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स आपने एक साथ नहीं बताए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक रूल बताऊंगा। अब हर मॉडल या हर टेंस के अंदर मैं सेपरेट से नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आज ही जैसे एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपने उस फार्मूले को समझ लेना। आप उस फार्मूले को यूज करते हुए जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, जितने भी टेंसेस हैं, उन सब के आप बहुत आसानी से नेगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज जाते हो। राइट, अब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सेकंड नंबर पे जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, यू डोंट गो टू कॉलेज, आप कॉलेज नहीं जाते हो, तो ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हो। अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी मॉडल वर्ब्स या जितने भी टेंसेस हमने पढ़े, उन सब के अंदर हमने सिर्फ ये वाले 3 सेंटेंसेस को डिस्कस किया, यानी कि पॉजिटिव्स को, नेगेटिव्स को और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। लेकिन हमने इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों को एक साथ किसी भी मॉडल वर्ब या किसी भी टेंस में डिस्कस नहीं किया। राइट, तो आज मैं आप लोगों को नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका समझाने जा रहा हूं। ओके, सो जस्ट ये चीज याद रखिएगा कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं कि वो सेंटेंसेस जिसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है। मिसाल के तौर पे, डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं बना देता हूं कि क्या आप कॉलेज नहीं जाते हैं। अब देखिए, इसमें सवाल भी है और नहीं का लफ्ज भी साथ यूज हुआ है। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है, क्या आप कॉलेज नहीं जाते हैं। राइट, अब देखिए कि इसमें सवाल भी आ रहा है और नहीं का वर्ड भी यूज हुआ है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। राइट, तो अब इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए 2 रूल्स हैं। उन 2 रूल्स को अपने जहन में आपने रखना है। ठीक है, आप उन दोनों रूल्स को यूज करते हुए बहुत आसानी के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वो 2 रूल्स हैं क्या। अब मिसाल के तौर पे अब इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं। देखिए, हमने इसमें क्या बात की थी कि जब भी आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, तो उसमें ये चीज देखें कि किस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था, तो उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको मैं डोंट की बजाय पूरा लफ्ज डू नॉट ही लिख देता हूं, ताकि ये कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो सके। डू नॉट, राइट, यू डू नॉट गो टू कॉलेज। राइट, अच्छा, अब जिस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया होता है, उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे कि यहां पर नॉट हमने डू के बाद लगाया था, तो देखिए इसी डू को शुरू में ले आए। अच्छा, अब आपके पास नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के 2 तरीके। एक तरीका कार तो ये है कि आप जो है सिर्फ डू को उठा के शुरू में लगाएं, नॉट को अपनी जगह पर रहने दें। यानी कि यही सेंटेंस अगर हमने ये बनाना है, तो ये 2 तरह से बन सकता है। एक तो ये कि हमने नॉट से पहले वाला लफ्ज उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाना है, नॉट को इसी जगह पर रहने देना है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर उसके बाद यू आएगा, उसके बाद नॉट, यानी कि हमने नॉट को नहीं छेड़ना, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, सिर्फ ये डू उठा के यहां पर लाएं। ठीक है, तो यहां से जब ये यहां पर आएगा, तो डू यहां पर आ गया, तो यहां से खत्म हो जाएगा। तो देखिए, डू यू नॉट, तो आप देखिए डू यू नॉट, वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो डू यू नॉट, बाकी सारा वही है, डू यू नॉट गो टू कॉलेज। राइट, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा, दूसरा इसका तरीका क्या है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला है कि आप चाहें तो इस पूरे को उठा के सेंटेंस के शुरू में लें। अब दोनों सूत्रों में ही सेंटेंस मतलब एक ही दे रहा होगा, इसलिए अब आपको जो इजी लगता है, आप दोनों में से वो यूज करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं इस पूरे डू नॉट को उठा के शुरू में ले आता हूं, डू नॉट यू गो टू कॉलेज। राइट, अब दोनों सूत्रों में मेरा सेंटेंस सही है। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे दोनों में से कौन सा इजी लगता है।
ठीक है, ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम दो चार मॉडल वर्ब्स को या दो तीन टेंसेस को एक साथ डिस्कस करके देखते हैं कि सालों के अंदर किस तरह से चेंज हो रहा है। देखिए मैं सारे मॉडल वर्ब्स या सारे टेंसेस को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ दो चार मैं डिस्कस करके दिखाऊंगा। बाकी तरीका सबका सेम एज इट इज जो मैंने ये फार्मूला बताया है, ठीक है, सेम यही फार्मूला वहां पर भी अप्लाई होगा कि चाहे तो नॉट से पहले वाला वर्ड उठा के शुरू में लगा ले और नॉट को उसी जगह पर रहने दें, तब भी सही है। और अगर ऐसा नहीं करते तो यानी कि नॉट और जो नॉट से पहले का लफ्ज है उन दोनों को उठा के बेशक सेंटेंस के शुरू में लगा लें, दोनों सूरतों में सही होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ मजीद टेंसेस को बना के, कुछ मॉडल्स को बना के, ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने दो सेंटेंसेस बनाए। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये सेंटेंस है हमारा नेगेटिव 10 मॉडल वर्ब का। They cannot speak English, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं यूं बनाना चाहता हूं कि क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो अब उसमें तरीकाकार वही कि आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि इस कैन को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए और नॉट को इधर ही रहने दें। ठीक है, तो ये चीज पहले कर लेते हैं। कैन, फिर दे, फिर नॉट। कैन दे नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट? कैन दे नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस बनाते हैं तब भी सही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसमें कैन नॉट को ही उठा के शुरू में ले जा सकते हैं। राइटिंग में आप कांट नहीं लिख सकेंगे, बट स्पीकिंग में आप इसको कांट बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि स्पीकिंग में मोस्टली हम शॉर्टकट्स यूज कर रहे होते हैं। तो आप चाहे तो कैन नॉट पूरा ही लिख लें, या फिर अगर बोल रहे हैं तो कांट बोल लें, ठीक है? बाकी सारे का सारा वही रहेगा। कांट दे स्पीक इंग्लिश, can't speak they speak English। तो आप देखें कि इसी तरीके से हमने ये चीज बनाई है। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस मैंने शुड मॉडल वर्ब का बनाया नेगेटिव, ठीक है? तो आपने करना ये है कि इस शुड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं, या फिर शुड नॉट पूरे को उठा के शुरू में ले जाएं, दोनों सूत्रों में सही होगा। तो चलिए दोनों करके देख लेते हैं। शुड दे नॉट वॉच मूवीज, यानी कि हमारा जो पहला सेंटेंस था वो था कि दे शुड नॉट वॉच मूवीज, कि उन्हें फिल्में नहीं देखनी चाहिए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे इसका मतलब होगा क्या उन्हें फिल्में नहीं देखनी चाहिए, राइट? तो आप देखें कि यहां पर नॉट भी आ गया और शुड भी शुरू में आ गया, यानी कि सवाल भी बन गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है कि पूरे शुड नॉट को ही उठा के शुरू में लें। शुड नॉट दे वॉच मूवीज, राइट? तो अब आप देख सकते हैं कि वही एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया, वही फार्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है। अब ये हमने दो मॉडल वर्ब्स देखे। अब हम दो टेंसेस को देख लेते हैं। उन टेंसेस का बना के जरा देख लेते हैं कि टेंसेस के अंदर किस तरह से यूज हो रहा है इसका। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो सेंटेंसेस हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और दूसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, राइट? तो अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आप देखिए कि यहां पर एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ इसको उठा के शुरू में लें, बाकी सारा उसी तरह से रहे, ठीक है? इज शी नॉट आंसरिंग योर फोन, इज शी नॉट आंसरिंग योर फोन। तो इसका मतलब है कि क्या वो आपके फोन का जवाब नहीं दे रही है या आपका फोन नहीं उठा रही है, ठीक है? और दूसरा इसका तरीका यह है कि इजंट को पूरे को उठा के सेंटेंस के शुरू में लें। इजंट शॉर्टकट है, इज नॉट पूरा बोलने में बोलना है तो इजंट यूज कर लें, और अगर राइटिंग में है तो इज नॉट पूरा लिख लें। सो इज नॉट she answering your phone, राइट? अब दोनों सूत्रों में ये सेंटेंस सही है। आपको दोनों में से जो तरीकाकार इजी लगता है आप उस तरीकाकार को यूज करें। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है आसिम हैज नॉट गॉन टू कॉलेज। तो यहां पर आप चाहे तो आसिम को उठा के सेंटेंस के शुरू में लें, सॉरी हैज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लाना है। हैज आसिम नॉट गॉन टू कॉलेज। कि इस सेंटेंस का मतलब क्या था कि आसिम कॉलेज नहीं जा चुका है। अब जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या आसिम कॉलेज नहीं जा चुका है, राइट? और इसी को हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि हैजंट, बोलने में आएगा तो हैजंट, क्योंकि हैजंट शॉर्टकट है हैज नॉट का। और जब आप राइटिंग में लिखेंगे तो फिर पूरा लिखेंगे आप हैज नॉट आसिम गॉन टू कॉलेज। सो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार होता है हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखिए ये सेंटेंसेस जो मैंने बना के आपको दिखाए, सिर्फ चार किस्म के सेंटेंसेस बना के दिखाए, यानी कि दो मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस नेगेटिव से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किए और दो टेंसेस के, राइट? अब सेम यही सिचुएशन तमाम मॉडल वर्ब्स तमाम टेंसेस के अंदर सेम यही तरीकाकार होगा, ठीक है? तो अब आपने करना यह है कि आपने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना
करना है और उनको साथ प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से ये हो रहा है। आप तमाम ऑटो वर्ब्स और तमाम टेंसेस का कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं लंबी चौड़ी डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मेन मकसद है आपको फार्मूला समझाना। फार्मूला मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप सो आप सबको समझ आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका जो भी कंफ्यूजन हुआ उसे क्लियर कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।